नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सब ट्रिक गाइड में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखिए। याद रहे, किसी भी उपलब्धि, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए त्याग और तपस्या दोनों होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेंटली स्ट्रांग रहें। हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हम हमें हर हाल में सफलता पा लेंगे। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपने आप को हमेशा हैप्पी रखिए। परिस्थिति कुछ भी रहे लेकिन अपने आप को हैप्पी रखिए। चलिए हम आज पढ़ते हैं कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आगे इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम पढ़ते हैं गति के अंतर्गत गति का वर्णन। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। हम गति के बारे में आपको बता दिए थे पहले कि गति क्या होता है। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति। जैसे मैं ये पेन ली हूँ, हम यहाँ से शुरू करें, किसी न किसी एक निश्चित पॉइंट से तो हम चलना शुरू करेंगे। जिस पॉइंट से चलना हम शुरू करेंगे वही हमारा निश्चित बिंदु होगा। क्या होगा? निश्चित बिंदु होगा। और समय के साथ हम अगर इस पॉइंट से चलें, आगे बढ़ें, तो क्या हो रहा है? गति हो रहा है। क्या हो रहा है? गति हो रहा है। उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पेन ऐसे लिया था, मैंने पेन ऐसे किया, हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है। हमें कैसे पता ये वस्तु ऐसे थी, इतनी दूरी चली? उसके लिए एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? आवश्यकता है। उदाहरण, आप घर से स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो घर से स्कूल की दूरी बताने के लिए आप गति करते हुए कितनी दूरी गति करते हुए आए बताने के लिए मूल बिंदु क्या है? आप घर से ही तो शुरू किए चलना, तो घर आपका क्या है? मूल बिंदु। बिना मूल बिंदु के हम वस्तु या स्थान की स्थिति नहीं निर्धारित कर सकते हैं। जब तक हमें एक निश्चित पॉइंट नहीं पता होगा, मूल बिंदु नहीं पता होगा, तब तक हम वस्तु की स्थिति, स्थान निश्चित नहीं कर सकते हैं। हमको पता होना चाहिए वस्तु यहाँ से चला, उसका एक मूल बिंदु है, तभी तो हम उस वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं, मेरा विद्यालय मेरे घर से 10 किलोमीटर उत्तर में है। घर से विद्यालय, मूल बिंदु क्या है? घर है। घर से विद्यालय तक पहुँचे आप, मूल बिंदु से ही तो हम नापना शुरू करेंगे। स्थिति बता रहे हैं कि उत्तर में 10 किलोमीटर है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे सरल रेखीय गति। क्या है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं? गतिमान, गतिमान मतलब चलती हुई, रुकी हुई नहीं, मतलब चलती हुई। गतिमान वस्तु द्वारा किसी तय किए गए पथ में क्या होता है? रास्ता। पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे कोई गतिमान है, कोई चलता हुआ वस्तु है, रुका हुआ वस्तु तो नहीं है, चलेगा तभी तो दूरी तय करेगा। और जिस रास्ते पर वो चलता जा रहा है, उस रास्ते पर तय की गई लंबाई को, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से पेन उठाए, यहाँ से यहाँ हम पेन खींचे, कोई लंबाई निश्चित है ना, लंबाई है कि यहाँ से यहाँ पेन गई, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जबकि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे आप घर से स्कूल है, मान लीजिए घर से एक स्कूल है 3 किलोमीटर पे, फिर बाजार है, बाजार से फिर अस्पताल है। मान लीजिए एक व्यक्ति घर से चलता है, वह 3 किलोमीटर पर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ता है। हम घर से मूल बिंदु से चलना शुरू किए, 3 किलोमीटर पर
क्या है, स्कूल है, वहाँ बच्चे को छोड़ दिया। फिर बाजार जाता है, फिर स्कूल से कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। उसके बाद वह अस्पताल जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, अस्पताल जाता है, और फिर घर वापस लौट कर आ जाता है। अस्पताल तक गया। अब यहाँ हम घर से अस्पताल की दूरी बताएं तो कितनी है, 7 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम पूछ ले कि बाजार से अस्पताल की दूरी कितनी है, बाजार से अस्पताल की दूरी कितनी है, मान लीजिए हम घर से बाजार कितनी दूरी गए, घर से बाजार के बीच स्कूल जो है वो कितनी दूरी पे है, तो जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ दूरी क्या, व्यक्ति के घर से अस्पताल तक 7 किलोमीटर दूरी तय किया, घर से व्यक्ति कितने किलोमीटर दूरी तय किया, 7 किलोमीटर तय किया, परंतु यहाँ विस्थापन क्या है, शून्य है, क्योंकि वह अस्पताल से लौटकर फिर घर चला आ रहा है। तो उसकी दूरी तो हुई, दूरी 7 किलोमीटर हुई, लेकिन वहाँ पर विस्थापन यानी कि जिस बिंदु से हम चले हैं फिर लौटकर हम उसी बिंदु पर आ जाएं, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। हम जिस पॉइंट से चले हैं हम फिर लौट के फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच अंतर। प्रारंभिक क्या था, हम घर से अस्पताल गए, 7 किलोमीटर दूरी तय किए, अस्पताल से पुनः घर वापस आए, 7 किलोमीटर दूरी तय किए, तो 7 किलोमीटर फिर इतना फिर वापस आए, 7 किलोमीटर तय किए, उसके बाद हमारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य गया। मतलब याद रखिए, जिस पॉइंट से हम चले हैं उसी पॉइंट पे अगर हम वापस लौट के आ जाते हैं तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से चले, यहाँ से हम सर्कल बनाए, फिर हम ऐसे गोला बनाते फिर इसी पॉइंट पे आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए तथा हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। हाँ, इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमी होगी तो आप बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।